of Kendriya Vidyalaya especially, and other than Kendriya Vidyalaya also, you are going to appear in final board examination 2020. Dear students, at last I have finished your all the syllabus. You have appeared in your pre-board examination. You have seen the question with your naked eyes, and you have observed that all questions were from DR.R.K RAY. Is it true? Yes, sir. Or false? True, sir. Thus, what we have got? What conclusion we have got? That we have got the conclusion that each and every questions are from DR.R.K RAY. Am I telling false? No, sir. Okay. Then your coming question in the board examination will be from this guess. How you will prepare for your board examination, I have supplied the guess for your board examination 2020, and this guess is in my hand before your eyes and on video recording. I assure you that each and every question will come from this guess. This is not a guess. This is a question. But you have to understand the meaning of this guess. You have to prepare according to the guess from physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. In nutshell, I tell you, in physical chemistry, you have to prepare all definitions and examples. What is Henry law? What is osmosis? What is Tyndall effect? And reasoning question from surface chemistry. For numerical, listen carefully. Numerical रहेगा जैसे सूरज उगना सत्य है पूरब में, उसी तरह न्यूमेरिकल सत्य है। ये भी सत्य है। न्यूमेरिकल कहाँ से रहेगा? गेस में दिया हुआ है, हम ऑलरेडी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल कैनाटिक्स से, सॉल्यूशन से, तीनों चार्ट जाओ, केवल फॉर्मूला पर। बार बार कहते हैं, रिवाइज and solve numerical again and again from electrochemistry, chemical kinetics, and solution. Read all the materials from your note, especially reasoning and definition of surface chemistry. And especially, I tell you, revise again and again all the graphs from chemical kinetics. One question will be from graphs. This is all about the story of physical chemistry. Dear students, at last I tell you, for inorganic chemistry, common students, listen carefully. You have to prepare, you have to read again and again reasoning question. ध्रुव सत्य है, रीजनिंग रहेगा ही इनऑर्गेनिक। खास करके डी ब्लॉक समझ गया ना, और पी ब्लॉक 5 नंबर का। क्या तेरे प्री बोर्ड में भी रीजनिंग था ना? 5 नंबर। पहले तुम रीजनिंग पढ़ो, सीधे कहानी कर। दूसरा, ज्यादा रिएक्शन नहीं देखना है। गैस में दिया जेनोन का रिएक्शन, मुंह से जेनोन का, HCF2 का, HCF6 का हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन। उसके बाद डायक्रोमेट और परमैग्नेट का रिएक्शन। मतलब रिएक्शन 3 नंबर का रहेगा। समझ गया? रीजनिंग हो गया, रिएक्शन हो गया, और स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक में F6 का, XeO2, F2 का, ऑल दिस स्ट्रक्चर व्हिच आई हैव सप्लाइड इन योर नोट। इनऑर्गेनिक का। उसके बाद पहला चैप्टर जो है जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ ओस, उसको पूरा चार्ट लेना। जो रहेगा तेरे नोट से रहेगा, चाहे वो रीजनिंग पूछे या डिफिनेशन पूछे, व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, भार आर्कर प्रोसेस, वो पूरा नोट को चार्ट लेना है। 3 नंबर रहेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 3 नंबर रहेगा, वो भी गेस में दिया हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर, IUPAC नेम के आधार पर, और आइसोमेरिज्म पर। जो लड़के नहीं पढ़ेंगे उसका 3 नंबर छूट जाएगा। ये इनऑर्गेनिक के काम है।
ऑर्गेनिक बहुत ही खतरनाक और मजेदार भी है। इसलिए मैं वीडियो कैमरा के सामने में कहता हूं, कॉमन बच्चे जो हो, ऑर्गेनिक में पहले पोलाइमर तैयार करना। पोलाइमर चैप्टर जो दिया है मोनोमर, उसका स्ट्रक्चर ऑफ पोलाइमर, और जो डिफिनेशन दिया है 3 नंबर, बायोमोलिक्यूल 4 नंबर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 नंबर, यानी 10 नंबर। बार बार मैं कहता हूं, उंगली उठा करके कहता हूं, डॉक्टर R.K राय के नोट थे। और फिर कहते हैं कॉमन मैन के लिए बायोमोलिक्यूल्स, पोलाइमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लव लेटर की तरफ पढ़ो। हिंदू हो तो रामायण की तरह, मुस्लिम हो तो कुरान की तरह, और ईसाई हो तो बाइबिल की तरह पढ़ोगे। लास्ट में कैमरा पर कर दिया, वही जान बचेगा, 10 का 10 नंबर। उसके बाद जो कॉमन मैन है या जो तेज बच्चे हो, वो नेम रिएक्शन तैयार करो। सारा नेम रिएक्शन पढ़ा दिया है। डिस्टिंक्शन है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल टेस्ट तैयार करोगे, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट है ना, एसिडिक स्टैंड है ना, बेसिसिटी, SN1 SN2 का रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, ये तैयार करोगे, रहेगा ही 2 नंबर का। उसके बाद जो है कन्वर्शन रह सकता है। वो कन्वर्शन क्या हुआ, तो लोग नाम सुन करके डरो नहीं। कन्वर्शन होता है जो आप नेम रिएक्शन पढ़े हो, वही कन्वर्शन। जैसे तेरे को पूछा था, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है ना, एल्कोहल कंडेंसेशन पर है, उसी तरह तुमको पूछ देगा। तो अगर तुम चाहते हो तो 80% नंबर आवे, ये अंतिम वर्ड बोल रहे हैं फॉर गुड स्टूडेंट्स। दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑब्टेन मोर देन 80% मार्क्स must revise and come on numerical from physical chemistry, reasoning and reaction and structure from inorganic chemistry, and conversion, name reaction, polymer, biomolecules, chemistry in everyday life from organic chemistry। जो बच्चे ऐसे पढ़ोगे, मेरे वीडियो में कही हुई बात पर ध्यान दोगे, सारे बच्चे को 80% आएगा। अन्यथा अगर नहीं करोगे, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करोगे, तो उसका जवाबदेही तुम स्वयं होगे। नंबर नहीं आना तुम्हारा कमजोरी होगा। और आज से कसम खा लो, हम 10 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे परीक्षा के। कोई टीचर अगर तुम्हें अभी तक ट्यूशन पढ़ाता है, 24 जनवरी को ट्यूशन पढ़ाता है, समझना टीचर नहीं, ठग है, ठग। बच्चे रिवाइज कब करेंगे? मैंने तुम्हें खत्म कर दिया ना जी। तो बच्चे को 2 महीना रिवीजन चाहिए ना। और कोई पढ़ाता भी है तो छोड़ दो, तो हे गुरु हम प्रणाम करते हैं, अब मुझे बख्श दो, क्योंकि मुझे युद्ध स्थल में जाना है। युद्ध स्थल में जाने के लिए मुझे तैयारी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। Your revision is your exercise, and your examination hall is your battlefield, and you are soldier. Okay? And at last, I wish for your good future, good results, bright career, and I bless you. You will do well. And at last, I am exhausted. Just I have come from Darbhanga, and I am delivering lecture. I am delivering my blessedness to appearing candidates in your board examination 2020। इसलिए हम सबको आशीर्वाद देते हैं। सरस्वती मेरे सामने में सरस्वती का फोटो है। मैं माँ से कामना करता हूँ कि हे माँ, अगर हम सच्चे गुरु होंगे, सच्चे दिल से बोलते होंगे, तो मेरे सभी बच्चे अच्छे अंक से पास करें। और सबके सब करोगे ही, केमिस्ट्री में करोगे ही। अगर कोई फेल करेगा तो पैसा ले जाना, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई फेल नहीं करेगा। केमिस्ट्री में बार बार बोलते हैं मन से पढ़ना। अब फिर मैं कहता हूं यही गैस से पढ़ना। ये गैस नहीं, यह क्वेश्चन है। लास्ट में मैं एक शायरी कहना चाहता हूं, मंजिल मिले या न मिले इसका गम नहीं है मुझे, मंजिल की जुस्तजू में मेरी कारवां तो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, बस तबीयत से तो एक पत्थर उछालो। कौन कहता है कि सफलता मुझे नहीं मिलेगी?
मन से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता हमारी पहुंच चुकी है। बात समझ गया? थैंक यू एवरीबॉडी।